अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटरी ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हमने डिस्कस करना है कि एनईडी का इंटरव्यू क्या होता है। बेसिकली हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू वाले दिन आपको किस किस प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें एनईडी का इंटरव्यू क्या होता है, क्या उसमें कुछ सवालात होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है एनईडी के इंटरव्यू में। एनईडी का इंटरव्यू बस बेसिकली उस दिन आपको जाके सिर्फ अपनी फ़ील्ड सिलेक्शन करनी होती है। आप स्टेज पे जाएंगे, अपनी जो भी एडमिशन फ़ी है वो सबमिट करवा के आप अपनी जो भी अवेलेबल फ़ील्ड्स होंगी उसमें से फ़ील्ड सेलेक्ट करके और आप उनको बताएंगे, दैट्स इट, आपका इंटरव्यू ख़त्म। ये होता है आपका इंटरव्यू। कोई सवालात नहीं होंगे, सिर्फ आपसे एक सवाल होगा कि आप अपनी फ़ील्ड बता दें। अब आ जाते हैं प्रोसीजर में। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट आपका हो गया, ठीक है, इंटरव्यू वाला दिन आपका आ गया। तो आप जब इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे तो आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, मतलब आपको कितनी देर पहले जाना होगा। देखें, सबसे पहले बात तो आप ये समझ लें कि आपको जो आपका एक होता है मेडिकल फ़िटनेस और आपका होता है जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, वो आपके इंटरव्यू और एडमिशन का जो वक्त होता है उससे आधा घंटा पहले होता है। फॉर सपोज़ आपके इंटरव्यू का टाइम और एडमिशन का टाइम जो है वो 9:30 है, तो आपका जो मेडिकल फ़िटनेस होगा और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे, उसकी सबमिशन आधा घंटा पहले होगी, ठीक है। अच्छा, मेडिकल फ़िटनेस की जहाँ तक बात रही, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको चेस्ट PA व्यू एक्सरे ख़ुद आपको निकलवाना होगा किसी भी लेबॉरेटरी से। मैंने ईसा लेबॉरेटरी से निकलवाया था। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, वो वहीं पे लिया जाता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा मेडिकल फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा था बाद में होगा, लेकिन वो बाद में नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर होते हैं। अब मेडिकल फ़िटनेस आपने अपना क्लियर कर लिया, अगर आप लोगों का होता है, आप लोग लेकिन जाएंगे पहले अपने मेडिकल फ़िटनेस के लिए। आपका मेडिकल फ़िटनेस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप जाएंगे ऑडिटोरियम की तरफ। ऑडिटोरियम में ही आपका सारा अगला प्रोसीजर होगा। ऑडिटोरियम की तरफ अब आप जब जाएंगे तो आपको, जब आप ऑडिटोरियम के गेट पे जाएंगे तो ऑडिटोरियम में जब आप एंटर होने लगेंगे तो उससे पहले आपको वहाँ पे एक खड़ा शख्स आपको एक फ़ाइल पकड़ाएगा और एक साथ में रिसीट पकड़ाएगा। आपने चुपचाप जाके साइड पे बैठना है उस फ़ाइल को लेके और उस रिसीट को लेके। वो रिसीट क्या होगी, उस फ़ाइल में बेसिकली आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जो कि अभी तक आप जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट हम जिसको कहते हैं, जो आप लोगों ने देख भी ली होगी अभी तक, आपके जितने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उस फाइल में अटैच करेंगे। वो रिसीट क्या होगी, बेसिकली वो रिसीट मैं यहाँ पे भी आपको शो कर देता हूँ जो कि आपको दी जाती है। वो आपको रिसीट दी जाएगी, उस पे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे जो कि आपको उस फाइल में अटैच करने, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन वो पढ़ के भी बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ज़रूरी होंगे जमा करवाना। तो उन पे ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखा होगा रिसीव्ड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मिस्टर स्लैश मिसेस, मतलब किससे ही हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो आप अपना नाम उस जगह लिखेंगे। उसके बाद एंट्री टेस्ट रोल नंबर, एंट्री टेस्ट रोल नंबर जो आपका होगा वो आप लिखेंगे। अच्छा, ऑफ 2021 मेरा है, आपका 2022 होगा। अंडर कैटेगरी, अच्छा, अब आपने जिस जिस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है आप वो कैटेगरी लिखेंगे। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है अपना कॉल नंबर लिखिए। कॉल नंबर मीन्स जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका कॉल नंबर बोलो, सीरियल नंबर बोलो, आप एक ही चीज़ होती है, तो वो कॉल नंबर आपका उसमें होगा, तो वो कॉल नंबर आप इधर लिखेंगे। मेरा 427 था तो मैंने यहाँ पर 427 लिखा। अब उसके नीचे आ जाते हैं कि क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है ओरिजिनल्स टू बी रिटेन बाय NAD UET, मतलब NAD यूनिवर्सिटी आपके जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेगा वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद एनेक्चर 1 and 2। बेसिकली आपको आपके एडमिशन पोर्टल पे एक एडमिशन फॉर्म आएगा
और उसके साथ ही एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 अटैच होगा, तो वो भी आपको फिल करके मतलब उसमें साइन करके और उसको अटेस्ट वगैरह करवा के सब आपने वो भी ओरिजिनल आपने उस फाइल में लगाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ HSC और इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट / IBCC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अच्छा फॉर फॉरेन बोर्ड। अच्छा HSC और HSC की क्या बात है? अब HSC की जहाँ तक बात है, आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं होगी और इसी तरीके से हमारे पास भी सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं थी, तो क्या होता है कि इस केस में NAD उस डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं कि छोड़ दो और बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा दो। इंशाल्लाह फिर जब आपके HSC का रिज़ल्ट आएगा और आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो NAD एक डेट अनाउंस कर देगी, उससे पहले पहले आप जाके वाइट हाउस में ये अपनी HSC की मार्कशीट जमा करवाएंगे और ये रिसीट दिखाएंगे और इस पर टिक लगा देंगे कि हाँ भाई मेरा HSC की मार्कशीट भी मैंने जमा करवा दी। तो फ़िलहाल तो अभी आप लोग ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद डोमिसाइल, अपना ओरिजिनल डोमिसाइल आप देंगे। उसके बाद एफिडेविट ऑफ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑन स्टैम्प पेपर। अच्छा, फिर अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ HSC A लेवल 12th ग्रेड IBCC इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, उस पर फिर लिखा हुआ है कि आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 8 लगानी होगी। कितनी लगानी होंगी? 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगानी होगी, लेकिन इसमें 8 लिखा हुआ है, आप ज़्यादा लेके जाइएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका कराची बोर्ड के अलावा कोई बोर्ड है तो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, हाफ़िज़ कुरान सनद, अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है तो उसको वफ़ाकुल मदारिस से अपनी सनद जो होगी वो भी लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ 2 कॉपीज़ ईच। अच्छा, जो आपको अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है जिन जिन की, ये वो डॉक्यूमेंट्स है। आपकी जो भी कॉपी अटेस्टेड होगी वो 17th ग्रेड या उससे बड़े ऑफिसर से अटेस्ट होनी चाहिए। अब अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 कॉपीज़ ईच। आपको कहा गया है कि अब नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब इसके नीचे वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 2-2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपने अटैच करनी है। सबसे पहले एडमिट कार्ड ऑफ प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट 2021। अब आप कौन सा अटैच करेंगे? जिसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट बनाते वो कंसिडर हुए हैं वो आप करेंगे, ठीक है, वो अटैच करेंगे। SSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास आ जाता है HSC और इक्विवेलेंट मार्क सर्टिफिकेट, और वो भी अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप खाली जगह छोड़, मतलब उसकी जगह भी आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। फिर आ जाती है डोमिसाइल। डोमिसाइल की भी आप 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लगाएंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी और हाफ़िज़ कुरान सनद की भी, और CNIC या फिर बे फॉर्म। अगर किसी का CNIC है तो वो CNIC की लगा दे, अगर किसी का बे नहीं है CNIC अभी फ़िलहाल तो वो बी फॉर्म भी लगा सकता है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एक प्रो टिप, एक स्टेपलर और होल पंच अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है, वरना इधर उधर देख रहे होंगे और आपका टाइम उस चीज़ में वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर आप अंदर एंटर होगे, फिर तमीज़ से जो आपने अपनी फ़ाइल बनाई है वो आप उनको दोगे और उनको देने के बाद वो चेक करेंगे, वो टिक लगाएंगे आपकी रिसीट पे कि हाँ भाई इसने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, और वो HSC वाले पे सर्कल बना देंगे कि ये उसने अभी तक जमा नहीं करवाई, वो आप बाद में करवाएंगे। जब आपकी मार्कशीट आएगी तो डेडलाइन मिलेगी तो वो आप इंशाल्लाह वाइट हाउस में फिर जाके जमा करवाएंगे। तो फिर वहाँ पे आपको ये वापस आप रिसीट दिखाएंगे, वो सर्कल लगा देंगे कि ये भी अब कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर आप अंदर एंटर हो गए होंगे, फिर आप जाएंगे जहाँ पे आपके एडमिशन हो रहे होंगे, वहाँ पे अब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे बैठेंगे। सबसे पहले आपको एक मनाज़र दिखाया जाएगा। सबसे पहले जब आप बैठे होंगे तो आपको ये तस्वीर दिखाई जाएगी कि जिसमें आपको फ़ीस दिखाई जा रही होगी कि भाई हर प्रोग्राम के लिए क्या फ़ी है, एडमिशन फ़ी, तो आप वो देख लेंगे। ये मेरे टाइम की सारी चीज़ें, इसलिए इसमें चेंजेस होंगे आपके वक्त में, ठीक है ना। ये मेरी टाइम की तस्वीरें हैं तो इसमें चेंजेस होंगे क्योंकि फ़ीस चेंज हो गई वगैरह। अच्छा, फिर जब आप बैठे होंगे आप वो तस्वीर देख रहे होंगे मुस्तकिल, जो प्रोग्राम की फ़ीस आ रही होंगी। उसके कुछ देर बाद बैंक के कुछ लोग आएंगे, 1 या 2, वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे कुछ चेक टाइप की चीज़।
तो उसमें क्या होगा, वो एक बैंक की कॉपी एक बैंक रखेगा और एक आप रखेंगे, तो वो दोनों आपने फ़िल करनी होगी। वो जब दोनों आप मतलब जब आप वो आप फ़िल करेंगे, उस पे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखेंगे, फिर वो भी आप अपने पास रख लेंगे। फिर आप वेट करेंगे जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा। जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता नेम कॉल आउट होना शुरू होंगे मेरिट नंबर के लिहाज से। जैसे ही नेम कॉल आउट होंगे, 2-3 बच्चों के नेम कॉल आउट होंगे, 5 या बच्चों के नेम कॉल आउट होंगे, तो उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा। वो लेफ़्ट साइड से होते हुए आएंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड से होते हुए आएंगे। सबसे पहले वो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़ीस जमा करवाने के बाद वो आएंगे, एक राइट साइड पे एक और अरेंजमेंट होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भाई अपनी फ़ील्ड बताओ। बस ये वो आपका इंटरव्यू का टाइम होगा। आपसे पूछेंगे अपनी फ़ील्ड बताओ। फॉर सपोज़ मैंने बता दिया, मैंने देखा भाई इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, तो मैंने बोल दिया कि मैं इलेक्ट्रिकल लेना पसंद करूँगा फ़ील्ड। तो वो क्या करेंगे, वो फिर एक डॉक्यूमेंट उसी वक्त आपको देंगे प्रिंट आउट करवा के, जो कि कुछ इस तरीके का होगा जिस पे लिखा होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्ट हो गए। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू ख़त्म, आपका एडमिशन भी ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह आपका NAD में एडमिशन हो गया। फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसीजर ख़त्म, और जो भी आपने स्ट्रगल की थी वो सब ख़त्म। फिर इंशाल्लाह आपकी ओरिएंटेशन होगी, देन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे आपका सारा होता है इंटरव्यू का प्रोसीजर ख़त्म। अब कुछ मैं आपको हाइलाइट्स अपनी दिखाना चाहूँगा जो मेरे इंटरव्यू के वक्त चल रहा था, वो आप देख लें। उसके बाद हम बाकी की जो 2-3 बातें रह गई हैं वो करके वीडियो का अख्ताम करते हैं। नवाब नवीद, नवाब नवीद, फिज़ा रसूल, फिज़ा रसूल, मोहम्मद अबरारुल हसन, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होंगी कि किस तरीके का प्रोसीजर होता है। इस तरीके से आप जाते हैं, अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हैं और अपनी फ़ील्ड बताते हैं, और आपका इस तरीके से खैर से इंटरव्यू ख़त्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लें जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर सपोज़ कोई कैंडिडेट अपने इंटरव्यू वाले दिन नहीं जा सकता, तो वो क्या करे, अपने पेरेंट्स को या फिर जो इनके गार्डियन हैं उनको भेज दे, जो कि सारे एडमिशन के प्रोसीजर्स को वो हैंडल करेंगे। कुछ चीज़ें अपने जहन में बिठा लें कि इंटरव्यू से पहले जाना, हर चीज़ से पहले जाना बेहतर है ना कि लेट। आप लोगों ने जो इतने टाइम स्ट्राइव किया है इस चीज़ के लिए कि, और अगर उसमें ये वक्त की वजह से, आपकी कोई भी कोताही की वजह से आपकी फ़ील्ड रह गई, तो फिर वो आप पे ही आता है। अच्छा, कोई कैंडिडेट मेडिकल के लिए अपेयर नहीं हुआ, या उसने अपने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा, या फिर वो बताए गए शेड्यूल पे वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसका मेरिट लिस्ट से नाम रिमूव कर दिया जाएगा। ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। फिर आप अगले दिन आए, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, और अगर कोई कैंडिडेट लेट आता है अपने टाइम से, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो जो अवेलेबल सीट्स हैं उसमें से चूज़ करके, जो भी अवेलेबल हैं वो चूज़ करके खुदा हाफिज़, और अगर नहीं उसको पसंद आई तो वो जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, आप जिस फील्ड के लिए चाह रहे हैं और आपको वो नज़र आता है कि भाई वो सीट आपकी नज़रों के सामने बंद हो गई है और आपका इंटरेस्ट और किसी फील्ड में नहीं है, तो आप उठ के जा सकते हैं, ठीक है, आप उठ के जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा। अपने दिमाग में ऐसी फ़ील्ड कोई और रख के जाइएगा कि अगर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें नहीं आपका मिलता,
तो ऐसी और कौन सी फील्ड है कि जिसमें आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, वो कहते हैं कि भाई हमारा इसमें इंटरेस्ट है तो हम यही लेंगे वरना नहीं लेंगे, तो वो छोड़ भी देते हैं। और इसीलिए इंटरव्यू वाले दिन आपका फॉर सपोज़ जैसे मेरा मेरिट नंबर था 427, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन मेरा शायद हो गया था 424 हो गया था, तो कुछ नंबर पीछे भी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जहन में रखनी है कि अपने इंटरव्यू के लिहाज से कि लेट नहीं आपने होना, ठीक है। और अगर ख़ुद प्रेजेंट नहीं हो सकते तो अपने किसी गार्डियन या अपने पेरेंट्स को ज़रूर भेजें जो आपके तरफ से सारे प्रोसीजर को करे। तो ये थी एक इंटरव्यू पे वीडियो और जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिक्वायर होंगे। तो होपफुली ये भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। और मैं जितना इंटरव्यू के हवाले से आपको बता सकता था मैंने बताया। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह मैं उनके जवाब दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जो जो जिस फील्ड में चाह रहे हैं अल्लाह करे उसमें उसका एडमिशन हो जाए। और अगर नहीं होता इस हार्ट बिल्कुल नहीं होना आपने, इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके लिए कुछ बेहतर ही रखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, I'm so lost in this dunya, but I'm about to play.